मोदी के अपमान के विरोध में आम लोगों से भी शामिल होने की अपील की है। स्थान देवता पितर से भी ऊपर होला, उनकर रोवा जे दुखाई तब भलाई ना होई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां को गाली दिए जाने पर इमोशनल हो गए। आरजेडी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्हें माफी मांगने को कहा और देश ऐसे दुर्व्यवहार को माफ नहीं करेगा, ये कहा। भारत की धरती ने मां का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं किया है। पर कांग्रेस सहित विपक्षी पार्टियों के माफी नहीं मांगने पर और पीएम की दिवंगत मां पर अभद्र टिप्पणी के खिलाफ एनडीए ने गुरुवार को बिहार बंद करने का ऐलान किया है। इस बंद में एनडीए की महिला मोर्चा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगी। एनडीए ने इस बंद में आम लोगों से भी शामिल होने की अपील की है। एनडीए घटक दल के महिला मोर्चा ने फैसला लिया है कि 4 सितंबर को बिहार बंद का आह्वान किया है। सभी लोग को आह्वान किया गया है कि इस शर्मसार घटना से जो बिहार अपमानित हुआ है, कलंकित हुआ है, तो हम उसका प्रतिकार करेंगे। महिला सेल ने 4 तारीख को बिहार बंद करने का जो है एक बेरा जो है फर्स्ट टाइम बंद करने का ऐलान किया है। एनडीए का ये बंद सुबह 7 बजे से दोपहर के 12 बजे तक बुलाया गया है। बीजेपी के नेता विपक्ष के खिलाफ बेहद आक्रामक हैं और इस बंद को सफल बनाने में आम लोगों से बढ़ चढ़कर शामिल होने की अपील कर रहे हैं। देश की मां का अपमान है, सारी बहु बेटियों की मां का अपमान है और कदापि लोकतंत्र में हम भारतीय एनडीए कभी इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। आपको बता दें कि 27 अगस्त को दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा के मंच से राहुल तेजस्वी की मौजूदगी में पीएम मोदी की मां के खिलाफ जो अपशब्द कहे गए, उसके विरोध की गूंज एक सप्ताह बाद भी जोरदार ढंग से सुनाई दे रही है। पीएम की चुप्पी तोड़ने के बाद एनडीए के नेता बेहद आक्रोशित हैं, तो वहीं अब सभी की नजरें गुरुवार के बिहार बंद पर टिकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एनडीए ने पीएम मोदी और उनकी मां के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के खिलाफ आज बिहार बंद का ऐलान किया है। एनडीए की महिला मोर्चा ने बिहार बंद का ऐलान किया है। एनडीए के सभी घटक दल इस बात को समर्थन दे रहा है। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, पीएम की मां को गाली देने पर बवाल है, मां के अपमान पर संग्राम है। बिहार बंद, सड़क पर जंग, एनडीए का प्रदर्शन, सड़कों पर महिलाएं उतरी हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, पीएम की मां को गाली देने पर बिहार में बवाल मचा हुआ है। मां के अपमान पर संग्राम है। ये तस्वीर आप देखिए, बिहार बंद, सड़क पर जंग नजर आ रहा है। एनडीए का ये प्रदर्शन, सड़कों पर महिलाएं उतरी हुई नजर आ रही हैं, हाथों में तख्तियां लेकर के। आप देखिए, सड़कों पर लोग उतरे हुए हैं। एनडीए का ये प्रदर्शन है, सड़कों पर महिलाएं उतरी हुई हैं। पीएम की मां को गाली देने पर बवाल मचा हुआ है। तो मां के अपमान पर यह संग्राम है। एनडीए का प्रदर्शन आप देखिए, सड़कों पर किस तरीके से महिलाएं उतरी हुई हैं, प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही हैं। पटना की ये तस्वीर सामने आई है जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। और अब बात जम्मू कश्मीर की, जहां जम्मू के अखनूर इलाके से बीएसएफ ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। बीएसएफ के जवानों ने हिम्मत दिखाते हुए हेलीकॉप्टर के जरिए 44 लोगों की जान बचाई है। ये सभी लोग भारी बाढ़ के बीच फंसे हुए थे, हालात बेहद मुश्किल थे, लेकिन बीएसएफ टीम ने खतरा उठा करके गांव वालों को सुरक्षित बाहर निकाला है। समय पर की गई इस कार्रवाई से न सिर्फ परिवारों को राहत मिली है, बल्कि किसी भी जानमाल का नुकसान होने से भी बचा लिया गया। और इस मुश्किल रेस्क्यू को जवानों ने किस ढंग से अंजाम दिया, ग्राउंड जीरो पर मौजूद न्यूज़ 18 इंडिया की संवाददाता कोमल सिंह विस्तार से बता रही है। देखिए।
अखनूर के गढ़खाल इलाके में दरिया चिनाब का पानी लगातार बढ़ता जा रहा है और बढ़ता पानी यहाँ पर गांव में आ चुका है। और आपको बता दें कि ऐसे मेरे कदमों की मौजूदगी से लग रहा होगा कि शायद मैं किसी नदी के किनारे हूँ, कि नहीं, मैं एक गांव में मौजूद हूँ और गांव पूरी तरीके से दरिया में तब्दील हो चुका है। जूम करके तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे कि आप देखिए कि लोग जो है वो पूरे यहाँ पर कम से कम 40 से ज्यादा लोग हैं। अलग अलग 10 घरों में लोग यहाँ पर फंस चुके हैं और ये कहा जा रहा है कि कुछ लोगों ने तो उस समय अपनी जान बचाई थी, लेकिन कुछ लोग इन्हीं घरों में फंस चुके हैं। आप दिखाने की कोशिश करें कि वो जो सामने घर दिखाई दे रहे हैं, उन घरों में 40 जिंदगियां जो है वो बचने की इंतजार में बैठी हुई है। कम से कम 7 से 8 घंटे हो गए उन लोगों को वहां पर वो फंसे हुए हैं। SDRF की टीम वहां पर पहुंची थी, पुलिस प्रशासन वहां पर पहुंचा था, लेकिन सारे नाकामयाब हुए और मौसम भी लगातार अपना मिजाज बदल रहा है। 92 से ज्यादा यहाँ पर इस गांव में घर थे, जो 65 से ज्यादा जो है अभी तक बह चुके हैं। कुछ चुनिंदा जो घर बचे हैं, कुछ लोगों ने अपना सामान जल्दी से अपने ट्रैक्टर में जैसे संभव हुआ उन्होंने अपनी जान बचाई, वो यहाँ से निकल गए। तो फाइनली 8 घंटे के बाद हेलीकॉप्टर पहुंचा है और उन 40 से ज्यादा लोगों की जिंदगियां बचाने के लिए अब मेहनत मशक्कत यहाँ पर कामयाब होती दिख रही है। तस्वीरों में देखिए विशाल, अब दिखाने की कोशिश करें कि हेलीकॉप्टर, हालांकि मौसम अपना मिजाज बार बार बदल रहा है और बेहद मुश्किलें हेलीकॉप्टर को भी हो रही थी, लेकिन फाइनली हेलीकॉप्टर पहुंचा है और रेस्क्यू टीम जो है वो यहाँ पर पहुंची है और यहाँ पर से 40 से ज्यादा लोगों को बचाने की पूरी कवायद लगातार जारी है। इससे पहले SDRF की टीम यहाँ पर पहुंची थी, लेकिन वो बहते जो पानी का बहाव था बहुत तेज था, ऐसे में रेस्क्यू करने में बेहद ज्यादा मुश्किलें हो रही थी। लेकिन अब देखिए यहाँ पर लाइव तस्वीरें आप देखिए न्यूज़18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव की, कैसे दरिया चिनाब में फंसे 40 से ज्यादा लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर यहाँ पर पहुंच चुका है। मौके पर यहाँ पर पुलिस और प्रशासन की टीम यहाँ पर मौजूद है। और आपको बता दें कि वो जो गाँव, जिससे पहले भी न्यूज़18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव आपने तस्वीरें देखी कि कैसे दरिया के बीच में वो जो गाँव है वो दरिया में तब्दील हो चुका था, बहते पानी का बहाव बहुत तेज था और लोगों को अंदाजा नहीं था कि बारिश इतनी तेज हो जाएगी और इतना पानी का बहाव बदल जाएगा। और यहाँ देखिए किस तरीके से यहाँ पर मौसम अपना मिजाज बदल रहा है और बेहद ज्यादा मुश्किलों का सामना इवन रेस्क्यू टीम वालों को भी करना पड़ रहा है। SP रूरल हमारे साथ मौजूद है। विजय सर, बहुत मेहनत मशक्कत यहाँ पर करनी पड़ रही है, सुबह से देख रहे हैं। बिल्कुल, ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है हमारा, ये सुबह से चल रहा है। हमारे साथ यहाँ पे लोकल सिविल एडमिनिस्ट्रेशन साथ में है, हमारे SDPO दमाना मेरे साथ हैं, SDRF और NDRF की टीमें भी हमने जो है वो मंगवाई थी। बेसिकली ये क्या है कि ये चिनाब जो दरिया है, चिनाब दरिया का पानी जो है ये गढ़खाल गांव की ओर घुसा है। तो वहाँ पे कम से कम कुछ 40 के करीब लोग जो हैं वो सुबह से फंसे थे। हमने बड़ी कोशिश की कि हम SDRF से NDRF से उनको रेस्क्यू करें, लेकिन वहां तक बोट जो है वो जा नहीं सकती थी। हमारे साथ लोकल लोगों ने भी काफी हेल्प की, लेकिन अभी फिर हमने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से मैटर टेकअप किया और अभी उनको हमने एयरलिफ्ट करवाया है। तो जम्मू कश्मीर भयंकर त्रासदी से गुजर रहा है। यहाँ बाढ़ बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। लैंडस्लाइड से जगह जगह रास्ते बंद है, तो वहीं नदियों में सैलाब है। ये रिपोर्ट देखिए।